हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे जो है शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी। इस क्वेश्चन की हम पहली आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के। क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, क्या अर्थ होता है, मीनिंग को डिफाइन करना है, अवधारणा उसकी क्या है और सार्थकता मतलब उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है शैक्षिक तकनीकी का। आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। तो क्या पूछा है पहले, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी को कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन दो शब्द हो गए, एक हो गया शैक्षिक प्लस तकनीकी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इक्वल टू क्या हो गया, एजुकेशनल और दूसरा है टेक्नोलॉजी। इन दोनों चीज़ों से शैक्षिक और तकनीकी से मिलकर बना है शैक्षिक तकनीकी। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, शैक्षिक तकनीकी मिलकर बना है शैक्षिक, एजुकेशनल प्लस तकनीकी टेक्नोलॉजी। हर काल में शिक्षा में नई नई क्रांतियाँ हुई और इन क्रांतियों ने शिक्षा के क्षेत्र एवं उत्पादकता को प्रभावित किया है। मतलब समय के साथ साथ कई चीज़ें आती हैं, मतलब टेक्नोलॉजी, कई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो किसको, शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो यूज़ तो होता ही रहेगा ना, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई उसका यूज़ हम क्या करेंगे, शिक्षा में करेंगे। मतलब हर चीज़ में करते हैं, हर क्षेत्र में करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका यूज़ करते हैं। फिर चाहे वह मुद्रण का आविष्कार हो या वैज्ञानिक मशीनों का अनुप्रयोग। अब देखिए बुक प्रिंटिंग कितनी अच्छी आने लगी, अब कंप्यूटर का यूज़ होने लगा। यही सब जो नई समय पे आएगा वो हम हर क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। शैक्षिक तकनीकी का क्या करेंगे, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक प्लस तकनीकी। फिर समय समय पर आती है तकनीकी, उसको हम शिक्षा के क्षेत्र में डालते हैं। अब आगे हम एक चीज़ को कई बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि वो आपको मेरे इस आंसर राइटिंग के साथ ही आपको ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए, आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। साधारण भाषा में तकनीकी उसे कहेंगे जिसमें न्यूनतम इनपुट से अधिकतम क्या हो, आउटपुट प्राप्त किया जा सके। जैसे मशीनीकरण हो गया, तो पहले हर चीज़ जो मैनुअल थी उसमें कितना ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब जब नई तकनीकियों का प्रयोग, नई मशीनों का प्रयोग करने लगे तो क्या न्यूनतम इनपुट यानी कम मेहनत होती है। जो इनपुट कार्य करने में इनपुट करते हैं वो न्यूनतम मतलब जितना कम से कम किया जा सकता है उतना कम करते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होता है, बहुत अच्छा अधिकतम आउटपुट प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की वह सरलतम विधि हुई जो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट दे सके। यही है शैक्षिक तकनीकी। आप शैक्षिक तकनीकी में बस दो चीज़ याद कर लीजिए, मिनिमम इनपुट क्या करेगी, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। इससे आपका 2-4 लाइन अच्छे से आप इसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पर डिस्क्राइब हो गया शैक्षिक प्लस तकनीकी। फिर समय समय पर आपने क्या किया, शिक्षा का प्रयोग तकनीकी का प्रयोग करते हैं। फिर मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इससे आपकी भूमिका बन गई शैक्षिक तकनीकी के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। किसके लिए है, अबाउट लर्निंग एंड द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लिए है। टू इम्प्रूव द इफ़ेक्टिवनेस, क्या करता है, इम्प्रूव करता है इफ़ेक्टिवनेस को एंड इफ़िशियंसी ऑफ लर्निंग एंड
किसकी? ट्रेनिंग की। यही क्या है? यही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार क्या है? मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। मतलब इन्होंने कहा जो सीखने की दशा, जो सीखने की कंडीशन है, दशा है, उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया को, जो हम साइंटिफिक प्रोसेस का यूज़ करते हैं मतलब सीखने की प्रक्रिया कई तरीके की होगी, लेकिन जब हम उसमें साइंटिफिक प्रोसेस का यूज़ करेंगे मतलब साइंटिफिक प्रोसेस में कार्य करेंगे तो वही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। किसने कहा? रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा है। फिर क्या है? ब्लूमर के अनुसार क्या है? शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। व्यवहारिक अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, ये दो शब्द आप याद कर लीजिए। एक है व्यवहारिक अधिगम में किसका प्रयोग है? तो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है ब्लूमर के अनुसार। अधिगम मतलब लर्निंग है, तो सीखते हैं हम, लर्निंग है, और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग। बात सब अब वही है, लेकिन सब अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा, क्या कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का? तो पहला कॉन्सेप्ट है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ शैक्षिक समस्याओं को हल करना है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या करेंगे? जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। तकनीकी का प्रयोग करके आसानी से चीज़ें हल हो जाती हैं। पहला आपका पॉइंट क्लियर हो गया। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ शैक्षिक समस्याओं को हल करना। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है शैक्षिक तकनीकी को अनुदेशनात्मक या अधिगम तकनीकी भी कहा जाता है। इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। अनुदेशात्मक या अधिगम तकनीकी भी इसी को कहा जाता है, शैक्षिक तकनीकी को ही, क्योंकि सीखने में जो तकनीकी हुई वो हो गया, अनुदेशात्मक हो गया। तीसरा है, आगे है नेक्स्ट, तकनीकी में विभिन्न विधियों या तकनीकें और मशीनें या उपकरण का प्रयोग शामिल है। इसको आप कैसे ले सकते हैं? टेक्नोलॉजी में क्या होता है? तकनीकें होती हैं, टेक्निक होती हैं, और क्या होता है? और होता है उपकरण। तो जो तकनीकें होती हैं उनको क्या कहेंगे? तकनीकों को कहेंगे सॉफ्टवेयर और उपकरण को कहेंगे हार्डवेयर। यहाँ सॉफ्टवेयर हो गया और ये हार्डवेयर हो गया। तकनीकी के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप क्या है? नई डिजाइनें, उपकरण, नए विचार और प्रक्रिया का क्या होता है? डेवलपमेंट, विकास होता है। तो टेक्नोलॉजी में ये दोनों चीज़ें, टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर है और उपकरण है वो हार्डवेयर है। और यहाँ पर तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका डेवलपमेंट होता है? नई डिजाइनों का होता है, उपकरण का होता है, नए विचार का होता है, प्रक्रियाओं का होता है। ऐसे करने से, चार्ट बनाने से, एक बार में देखने से पढ़ना नहीं पड़ता है, दिख जाती हैं हर चीज़ें। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे उपकरण का प्रयोग करना जो मुख्य रूप से शिक्षा के लिए नहीं बनाए गए थे, मतलब शिक्षा के लिए वो उपकरण नहीं बनाए गए थे, लेकिन उनका प्रयोग किस में किया गया? शिक्षा में किया गया। इसे ही कहते हैं शिक्षा में तकनीकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, टेलीविज़न का प्रयोग किसके लिए? इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने लगा। यही है, जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, अन्य चीज़ के लिए बनाया गया, लेकिन उसका प्रयोग किस में किया गया? शिक्षा के लिए किया गया, तो उसको कहा गया टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा में तकनीकी। तो आप इतना लिख लेंगे, में 2-3 लाइन आपकी बढ़ जाएगी, तो आपका आराम से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर है शिक्षा की तकनीकी, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। विभिन्न प्रविधियों और सिद्धांतों को प्रयोग करके शिक्षा, मतलब सिद्धांत और प्रविधियाँ जो है उनका
उनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके नई विधियों और तकनीकों का आविष्कार करना क्या कहलाता। मतलब इन चीज़ों का प्रयोग करें, सिद्धांत का प्रयोग किए और नई तकनीकों का आविष्कार किया, यही है शिक्षा की तकनीकी, यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की तकनीकी। सूक्ष्म शिक्षण या अभिक्रमित अधिगम शैक्षिक तकनीकी के क्या हैं? शैक्षिक तकनीकी के उदाहरण हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उदाहरण क्या हैं? सूक्ष्म शिक्षण, जिसका आगे एक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है सूक्ष्म शिक्षण, तो यहाँ तो खाली एक उसमें टर्मिनोलॉजी में आया है, नहीं तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा, इसकी आंसर राइटिंग भी हम करेंगे। अभिक्रमित अधिगम शैक्षिक तकनीकी का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस। शैक्षिक तकनीकी प्रक्रिया के मुख्य रूप से भाग में बांटा गया। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन 3 भागों में बांट दिया गया। वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित है। वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित है। शिक्षण को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाने में सहायक, जो शैक्षिक तकनीकी है वो शिक्षण को वैज्ञानिक बनाने में और वस्तुनिष्ठ बनाने में सहायक है। दूसरा, शिक्षण प्रक्रिया के सभी उपकरणों एवं साधनों का विकास करने में सहायक है। तीसरा, भौतिक एवं मानवीय सभी प्रकार के साधनों एवं युक्तियों का पता लगाकर उनका अधिकतम उपयोग कर सकने में सहायक है। भौतिक एवं मानवीय सभी प्रकार के जो साधन हैं उनकी युक्तियों का उनकी खोज करके उनका अधिकतम उपयोग में लाना क्या है? शैक्षिक तकनीकी है, और उसका प्रयोग शैक्षिक तकनीकी का यही इम्पोर्टेंस है। शिक्षण प्रक्रिया के सभी उपकरणों एवं साधनों का विकास करने में भी शैक्षिक तकनीकी का महत्व है। आगे, शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करने में भी शैक्षिक तकनीकी की इम्पोर्टेंस है कि क्या ऑब्जेक्ट है उसका निर्धारण करने में सहायक है। आगे देखेंगे, शिक्षण में गुणात्मक नियंत्रण करने में सहायक है एवं उनका विशिष्टीकरण की दृष्टि से, मतलब किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने की दृष्टि से विकास करने में भी क्या है? सहायक है। क्या सहायक है? शिक्षण तकनीकी सहायक है, वही उसी की इम्पोर्टेंस हम पढ़ रहे हैं। शिक्षक के समय एवं शक्तियों का सदुपयोग करने में सहायक है। विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं का पता लगाने में सहायक है। शिक्षा की सारी प्रणाली एवं कार्य को व्यवस्थित करने के लिए योजना बनाने, प्लानिंग करने, उसको कार्यान्वित करने, उसका इवैल्यूएशन करने, मूल्यांकन करने में भी शैक्षिक तकनीकी सहायक है। महत्व है उसका, यही इम्पोर्टेंस है उसकी। और इम्पोर्टेंस उसकी प्रशासकों के लिए भी है। प्रशासकों के लिए शैक्षिक तकनीकी का क्या महत्व है? प्रशासक यानी कि विद्यालय प्रशासकों की दृष्टि से भी शैक्षिक तकनीकी का महत्व है। क्या महत्व है? आवश्यकता एवं आकांक्षाओं को ज्ञात करने में सहायक। शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों दोनों की, यानी टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की जो नीड है, आवश्यकता है, उनकी आकांक्षा है, उनको क्या प्राप्त करना है, उसमें शैक्षिक तकनीकी क्या है? सहायक है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के संगठन में भी सहायक है। सारी शिक्षण संस्था एवं व्यवस्था को शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से समन्वित करने में सहायक है। विद्यालय की विभिन्न शिक्षण समस्याओं से निपटने में भी शैक्षिक तकनीकी क्या होती है? शैक्षिक तकनीकी सहायक है। विद्यालय के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से निपटने में भी ये शिक्षण तकनीकी की मतलब सहायक होती है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार इसको फास्ट करके देख लीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो अपनी नोट्स बना लीजिएगा। आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, इसलिए तैयारी भी समय के साथ ही करनी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।